नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे घर में अचानक से अगर कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ अनहोनी घटनाएं घटित होने लगे, घर के किसी भी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होने लगे, अचानक से कारोबार ठप हो जाए, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाए, साथ ही साथ बच्चे आपसे ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाएं, आपकी बात ना माने, कहना ना सुने और बात बात पर घर के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे घर में किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी अब प्रवेश कर चुकी है। किसी की हाय लग गई है, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, श्राप लग चुका है, या फिर भयंकर से भयंकर नज़र लग चुकी है, नज़र दोष लग चुका है, अथवा हमारे घर में कोई ग्रह दोष लग चुका है। तो इन्हीं कारणों में से हमारे घर में अचानक परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। व्यर्थ के कामों में पैसा खर्च होने लगता है, आमदनी से ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में कोई शैतानी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मैं आपको बताऊंगी कि जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं अभी, उन समस्याओं में से अगर आपके घर में एक भी समस्या है तो आप कैसे जानेंगे कि हमारे घर में वो समस्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कांच का कोई बर्तन ले लेना है। आप कांच की कटोरी ले सकते हैं, कांच का गिलास ले सकते हैं, कांच की बोतल ले सकते हैं, या फिर अन्य कोई कांच का बर्तन भी आप ले सकते हैं, लेकिन केवल कांच का ही बर्तन होना चाहिए। और जो कांच का बर्तन आप ले रहे हैं वो पारदर्शी होना चाहिए, मतलब उससे आर पार दिखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी कांच का बर्तन आपने लिया है उसमें नल का साफ पानी भर लीजिए और उसमें हमें डालना है नमक। तो कौन सा नमक आप डालेंगे? आप उसमें डालने के लिए सेंधा नमक ले सकते हैं, समुद्री नमक ले सकते हैं, काला नमक भी ले सकते हैं, और आप जो रोज़ खाते हैं वो नमक भी ले सकते हैं। मतलब आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं, जैसा भी नमक आपके पास है आप वो नमक ले सकते हैं। कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर आपको किसी भी एक कमरे में रख देना है। नमक डालने के बाद उस पानी का रंग हल्का सा धुंधला हो जाएगा। आप उस बर्तन को खुला रखिएगा, आप बंद मत कीजिएगा, ढकिएगा मत, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यदि आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई परेशानी है तो आप वो जिसमें आपने पानी और नमक भर रखा है उसके ऊपर से आप 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उनके सर से घुमा करके उस पानी से भरा पात्र को उनके बिस्तर के नीचे आप रख दीजिए। यदि वो व्यक्ति नहीं है तो उसकी फोटो से भी आप ये पानी उतार सकते हैं। अब आपको ये काम करना कब है? तो आपको ये काम रात को सोने जाने से पहले करना है, मतलब जब आप बिस्तर में जाने वाले हैं उससे पहले आपको ये काम करना है। इस काम को करने के बाद आपको सो जाना है। इसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपने कांच के बर्तन में जो पानी भर कर रखा था उसमें नमक डालकर आपने जो बर्तन रात में रखा है उसे आपको ध्यान से देखना है। पानी के रंग में आपको क्या परिवर्तन हुआ है ये देखना है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, किया कराया है, तो पानी के रंग में परिवर्तन हो जाएगा। पानी काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, या फिर पानी का रंग वो नहीं रहेगा जो आपने पानी भर कर रखा था। थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर पड़ जाएगा पानी के रंग में। यदि आपके पानी का भी रंग बदल जाता है तो आप निश्चिंत होकर ये समझ लीजिए कि आपके घर में किसी की बद्दुआ लग गई है, कोई शैतानी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यदि आपने ये पानी किसी व्यक्ति के बेड के नीचे रखा था उतार कर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति नज़र दोष से ग्रसित है या किसी तरह की ग्रह बाधा से पीड़ित है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे घर में क्या समस्या है, तो अब इसका निदान कैसे करना है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका उपचार आपको कैसे करना है, तो इसका प्रयोग बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही असरदार प्रयोग है। कभी भी ये प्रयोग फेल नहीं हो सकता। अगर आप पूरी श्रद्धा व पूरे विश्वास से इस प्रयोग को करते हैं तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको कुछ लौंग लेनी है। आप 2, 4, 6, 7 लौंग ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर से आपको इसे 7 बार उतार लेना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। अब उतारने के बाद वही लौंग को जो आपने अपनी मुट्ठी में दबा रखा है उसे मुट्ठी में ही दबा रहने दीजिए और अपने घर के प्रत्येक कमरे में आप जाकर घूम आइए। अपने हाथ को घुमाते हुए, जैसे आप किसी की नज़र उतारते हैं ठीक वैसे ही अपने हाथ को आपको हर कमरों में घुमाना है। अपने घर के सभी कमरों में घूम जाइए, बाथरूम में भी आप घूम सकते हैं। अब आप आ जाइए अपने मेन गेट पर। अब आप थोड़े से कपूर के टुकड़े ले लीजिए। वो कपूर कैसा भी हो सकता है जो आप पूजा में जलाते हैं, वो वाला कपूर भी ले सकते हैं, आप सिंथेटिक कपूर भी ले सकते हैं। चाहे कैसा भी कपूर हो, आपको अगर मिल जाए तो आप वैसे कपूर को ले लीजिए। फिर कपूर लेने के बाद उसको अपने मुख्य द्वार की चौखट के अंदर या फिर चौखट के बाहर कहीं भी आप उसे जला दीजिए। जलाने के बाद वो जो आपने हथेली में लौंग ले रखी है उसे भी आप उसमें डाल दीजिए। जो आपने कपूर जलाया है उसमें जो आपने हथेली में अपने लौंग ले रखी थी उस लौंग को भी उसमें डाल दीजिए। जलने के बाद उसकी जो राख बचेगी उस राख को आपको उठा करके पानी में बहा देना है।
चाहे घर के किसी नल के नीचे आप बहा दीजिए या फिर घर के बाहर भी आप इसे फेंक सकते हैं, कहीं भी फेंक दीजिए, फेंक सकते हैं आप इसे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ बहा रहे हैं। ये प्रयोग आपको केवल रात में ही करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। यदि इस प्रयोग को आप रात में करते हैं तो इसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस प्रयोग में ये आती है कि ये प्रयोग आपको करना कब है। तो वैसे तो आप ये प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको इसे शनिवार या रविवार की रात में ही करना चाहिए। तो राख को बहाने के बाद जो बर्तन जिसमें आपने नमक मिलाकर पानी भरकर रखा था, कांच की गिलास या कांच की कटोरी में, उस पानी को आपको बाथरूम में जाकर के फेंक देना है और बर्तन को साफ करके रख लेना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जिस दिन आपने ये प्रयोग किया है उसी दिन से आपके घर में जो भी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। नज़र दोष लगा है वो भी दूर हो जाएगा, किसी का श्राप या फिर बद्दुआ लग गई है वो भी दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है आपके घर में वो भी दूर हो जाएगी, किसी को बुरी से बुरी नज़र अगर लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि इन सभी समस्याओं का केवल एक ही हल है। जो तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप ये प्रयोग करके देखिएगा, आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। आप इस प्रयोग को रिपीट भी कर सकते हैं। यदि आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाया है एक बार में तो फिर आप इसे 2 या 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको रिपीट कब करना है, तो केवल शनिवार या रविवार की रात सोने जाने से पहले ही आपको ये करना है, चाहे आप कितनी भी बार करें। आपको इन समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो फिर आप मुझसे दोबारा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।